हरिओम। क्या आपको भी आयुर्वेद में दिलचस्पी है? आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में खान पान कैसा होता है, कैसा दिनचर्या होता है, कैसा ऋतुचर्या होता है, लाइफस्टाइल किस प्रकार का आपको रखना चाहिए, आपको क्या खाना पीना चाहिए, कौन सा खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन सा आहार आपको किस ऋतु में लेना है, किस मौसम में लेना है, कब नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर हम मानते हैं, कहा जाता है कि दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से उसकी तासीर गर्म होती है। तो क्या आपको ये पता था? नहीं पता था। किसको दही खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए? क्या आपको पता है गर्मी के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? सर्दी के मौसम में। तो यह बात भी आपको आश्चर्यचकित कर रही होगी कि दही की तासीर गर्म होती है और यह हमको गर्मी में नहीं खाना चाहिए, सर्दी में खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद के बारे में आपको पता नहीं होगा। क्या होता है ना कि पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे थे या फिर मुस्लिम के टाइम पे थे, क्योंकि देखो हमारा भारत पहले काफ़ी समृद्ध था और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लोग अपना दिनचर्या आयुर्वेद के हिसाब से जीते थे, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, खान पान का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे यहाँ पे आक्रमणकारी आते गए, वो फसल को जला देते थे, नष्ट कर देते थे चीज़ों को, और कई बार खाने के लिए अकाल पड़ जाता था। जो मिलने लगा लोग खाने लग गए बिना टाइम का, मतलब समझ रहे हो, भूख लग रही है तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे जीने के लिए। और जब अंग्रेज भारत आए ना तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। आपको पता है 1947 के भारत में औसत व्यक्ति जो आयु होती थी वो 32 साल थी। मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग 32 साल तक ही जीते थे, क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे पैदा होने के बाद, अकाल, इसके अलावा बहुत ज़्यादा भुखमरी, गरीबी बहुत ज़्यादा उस टाइम हो गई थी भारत में। तो आपको सोच सकते हो उस टाइम स्थिति कितनी खराब होगी। तो लोग क्या ध्यान रखेंगे हमें किस टाइम क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना। तो इसलिए सब कुछ बिगड़ गया और आज भी बिगड़ा हुआ है। और ऐसा हुआ ना कि हम बहुत सी चीज़ें विदेशों का फॉलो करते हैं कि वो बोले हैं तो ठीक है, लेकिन हम ही नहीं सोचते कि आजकल हम इतना बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, हर चीज़ हमारी बॉडी का खराब होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से सभी व्यक्तियों का जो बॉडी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। किसी का वात का होता है, किसी का पित्त का होता है, किसी का कफ का होता है। तो जिनका वात का उनको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिनका कफ का उनको कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए ना। तो आप ऐसे ही अगर जानकारी चाहते हैं बढ़िया बढ़िया आयुर्वेद से संबंधित, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप योग के बारे में मुझसे जान सकते हैं।